बार जीता एशिया कप का खिताब। फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदा। तिलक वर्मा शानदार 69 रन बनाकर मैच के हीरो बने। फाइनल मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 146 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने आखिरी ओवर में मैच जीत लिया। वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके। शानदार जीत के बाद भारत ने एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया। खुद ट्रॉफी देने पर अड़े थे पाकिस्तान बोर्ड के चीफ। मैच के दौरान हारिस रऊफ को बुमराह ने दिया मुंहतोड़ जवाब। रऊफ को आउट करने के बाद प्लेन क्रैश सेलिब्रेशन किया। बुमराह का यह सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर वायरल। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके अभिषेक शर्मा। पाकिस्तान के खिलाफ सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए अभिषेक। फाइनल मैच से पहले टूर्नामेंट के सभी मुकाबलों में 30 रन का आंकड़ा छुआ था। एशिया कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इनाम का ऐलान। बीसीसीआई की तरफ से 21 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान। ये राशि खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों को दी जाएगी। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत के बाद अपनी मैच फीस सेना और पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों को दान देने की घोषणा की। उनके इस दरियादिली की खूब सराहना हुई। पीएम मोदी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है। एक्स पर लिखा कि खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर नतीजा वही, भारत जीत गया। भारत की जीत के बाद भोपाल में जश्न। मंगलवारा चौराहा पर लोगों ने तिरंगे के साथ खुशियां मनाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में टीम इंडिया की जीत पर जश्न। आई लव महादेव और जय श्री राम के नारे लगे। साथ ही गूंजा मालवीय चौक। रंग बिरंगी आतिशबाजी से लोग जश्न मनाते नजर आए। एशिया कप फाइनल में भारत की रोमांचक जीत के बाद तेलंगाना के करीमनगर में खुशी का माहौल। महाशक्ति मंदिर परिसर में महिलाओं ने तिरंगा लहराते हुए देशभक्ति के नारे लगाए। अयोध्या में संतों ने भारतीय टीम की जीत की खुशी में भगवान हनुमान को लड्डू चढ़ाए और प्रसाद बांटकर जीत का जश्न मनाया। भारत की जीत पर एक प्रशंसक ने कहा कि मैच बहुत दिलचस्प था। एशिया कप में हमने पाकिस्तान को 3 बार हराया है। यह बहुत गर्व की बात है। तिलक वर्मा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। पीएम मोदी आज करेंगे बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बना है नया ऑफिस। 2023 में रखी गई थी दफ्तर की नींव। नक्सलवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का कड़ा प्रहार। कहा कि नक्सलवादियों के पास बचा है कम समय। गोलियों का जवाब गोलियों से देना होगा। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त होगा देश। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा कि भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र हो चुके हैं नीतीश कुमार। हर विभागों में हो रहा भ्रष्टाचार। जनता भ्रष्ट सरकार को हटाएगी। करूर भगदड़ के मामले में हाईकोर्ट पहुंचे एक्टर विजय। टीवीके ने डीएमके पर लगाए साजिश के आरोप। भगदड़ में 40 लोगों की हुई थी मौत। करीब 100 लोग घायल। करूर हादसे के बाद एक्टर विजय के घर को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने शुरू की जांच। खोजी कुत्तों के साथ बम निरोधक दस्ता तैनात किया गया। यूपी के पोस्टर वॉर में अब कांग्रेस भी उतर गई है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे आई लव कॉन्स्टिट्यूशन के पोस्टर। राहुल गांधी के साथ अन्य वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर। सपा ने जारी किया आई लव पीडीए का पोस्टर। अखिलेश यादव को बताया संविधान का रक्षक। बोले सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चले। यूपी के शाहजहांपुर में मस्जिद के बाहर लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर। हिंदू संगठनों ने पुलिस से शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ने हटवाए पोस्टर। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। मेट्रो स्टेशन पर सिर्फ हिंदी में विज्ञापन लगाने पर विरोध। अंधेरी मेट्रो स्टेशन के नाम पर पोती गई कालिख। मुंबई से नागपुर जा रही ट्रेन में एक बार फिर से हिंदी मराठी विवाद। ट्रेन में एक मराठी यात्री को न सिर्फ गालियां दी गई बल्कि ट्रेन से बाहर फेंकने की कोशिश की गई। दिल्ली में 17 लड़कियों से यौन शोषण के मामले में जांच तेज। बाबा चैतन्यानंद को लेकर इंस्टीट्यूट पहुंची दिल्ली पुलिस। कल आगरा से हुई थी गिरफ्तारी। 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लेह में धारा 163 लागू। 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध। बिना पूर्व लिखित अनुमति के कोई भी जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाला जा सकता। जम्मू कश्मीर में सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को ढेर किया। 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। 3 नक्सलियों को किया गया ढेर। तीनों पर था 14 लाख रुपए का इनाम।
मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर बम होने की सूचना से मचा हड़कंप। जांच के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सड़क हादसा। कुरुक्षेत्र कैथल रोड पर दो कार के बीच टक्कर। भीषण हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अहमदाबाद में होर्डिंग लगाते वक्त 7वीं मंजिल से गिरे 10 मजदूर, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में जमीन विवाद में बुलाई गई पंचायत में खूनी संघर्ष। 2 पक्षों में कई राउंड गोलियां चली। 2 लोगों को गोली लगी। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। ओडिशा के मयूरभंज में पति ने की पत्नी की हत्या। शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद। पत्नी ने घर में रखा था पति शराब पीने से नाराज था पति। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में शादी के नाम पर ठगी। युवक से 1,80,000 रुपए ठगे गए। कोर्ट मैरिज के बाद दुल्हन फरार। महाराष्ट्र के कई जिलों में 72 घंटों तक बारिश का अलर्ट। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जलभराव के चलते यातायात प्रभावित। नासिक के गोदावरी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंची। कपिलेश्वर मंदिर तक पहुंचा बाढ़ का पानी। नासिक का कई गांवों से संपर्क टूटा। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। राजधानी कीव और अन्य क्षेत्रों पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमला। यूपी के सीतापुर में वन विभाग को मिली सफलता। आदमखोर बाघिन को पिंजरे में कैद किया। दर्जनों गांवों में तेंदुए की दहशत से लोग डरे थे। रूस के हवाई हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल। सैकड़ों लोग घायल। पोलैंड ने अपनी वायु सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए भेजा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि 12 घंटे तक चले रूसी हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। साथ ही जेलेंस्की ने 568 रूसी ड्रोन और 43 रूसी मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में एक रेस्टोरेंट पर नाव से अंधाधुंध फायरिंग की गई है। सनकी हमलावर ने ली 3 लोगों की जान। 7 लोगों को गोली लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया हमलावर। अर्जेंटीना में ड्रग्स गैंग ने 3 लड़कियों से बेरहमी से हत्या कर दी। पूरी वारदात को इंस्टाग्राम पर लाइव दिखाया। घटना के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिक ने भारत समेत कई देशों को दुरुस्त करने की धमकी दी। कहा कि बाजार खोले और ऐसे कदम न उठाएं जिससे अमेरिका को नुकसान हो। तुर्की के पश्चिम प्रांत कुताहया में आया 5.4 तीव्रता का भूकंप। इस्तांबुल, इजमीर और बंसों सहित आसपास के शहरों में लगे भूकंप के तेज झटके। 8 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र था। राष्ट्रपति ट्रंप से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान के कृषि, आईटी, खनन और ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। अमेरिकी राज्य मिशिगन में ग्रैंड ब्लैक शहर में चर्च में गोलीबारी हुई। मारा गया संदिग्ध हमलावर। घटना के बाद चर्च में आग लगी। फायरिंग की चपेट में आए कई लोग। भारत की जीत पर बॉलीवुड सेलेब्स ने जताई खुशी। अमिताभ बच्चन बोले कि दुश्मनों को लड़खड़ा दिया। अनुपम खेर ने कहा कि भारतीय टीम पर गर्व है। दुर्गा पूजा पंडाल में भावुक हुई काजोल रानी मुखर्जी। पूजा के दौरान डायरेक्टर अयान मुखर्जी के पिता को याद किया। काजोल और रानी ने एक दूसरे को गले लगाया। पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की हालत अभी भी नाजुक। बीते 48 घंटे से वेंटिलेटर पर। सीएम भगवंत मान ने परिवार से बात करके हाल जाना। पिंजौर में हुआ था एक्सीडेंट। साल 2024 का लता मंगेशकर सम्मान प्लेबैक सिंगर सोनू निगम को दिया गया। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोनू निगम को सम्मानित किया। इस दौरान सोनू निगम ने लोगों की फरमाइश पर कई गाने गाए। एक्ट्रेस नेहल वडोलिया का फिल्म मेकर सुभाष घई पर संगीन आरोप। कहा कि घर में किस करने की कोशिश की। फिल्म मेकर के मैनेजर को डेट कर रही थी एक्ट्रेस।